नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 50 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है। हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है बैगनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का अवशेषण किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च परगम्यता। उच्च परगम्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र सेल है। शुक्र सेल क्या होता है। तो यह प्राथमिक सेल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 92 होता है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। तो अर्धचालक चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। रेक्टिफायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो यह बनाए जाते हैं इस्पात के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र सेल जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। शुक्र सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा होती है या रासायनिक या विद्युत ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा होती है। शुक्र सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे
बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब से संबंधित है, या गैसों की अभिक्रिया, या तापमान दाब एवं इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में से कौन विद्युत का अचुंबकीय है? तो तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय युग्मतर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत? तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है ऑक्सीजन वायुमंडल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। एक होता है रडार और एक होता है सोनार। इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखिएगा। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार का होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन के द्वारा की गई थी पॉजिट्रॉन की खोज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2 होता है भारी जल का फॉर्मूला। इसका अणुभार होता है 20, अणुभार होता है 20। और भारी जल की खोज किसने की? तो H.C. यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के सभी चरण में
किस धातु का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर के सभी चरण में किस धातु का किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर के सभी रचन में किस धातु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? तो अस्थि को पार नहीं कर सकती एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है या किसने किया था माइक्रोफोन का आविष्कार? तो ग्राम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. ब्राड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. ब्राड के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन को माना जाता है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक को। न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी। कब दिए थे? तो 1687। पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी नियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? तो 0.24 कैलोरी होते हैं एक जूल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार रडार के ऑलरेडी मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में परिवर्तित करता है? तो अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और इंटू त्वरण का। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का डैश होता है, तो इनका क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोलनों का आवर्तकाल हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उपयुक्त में से दोनों, संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और संवेग दोगुना हो जाएगा यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट करके यह भी बताना है कि आप लोग टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।